हाय मैं प्रीटी सोल, दिस इज़ मी ख्वाहिश एंड आई वेलकम यू ऑल टू द डिवाइन विजडम चैनल। सो आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं इसमें हम देखेंगे डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, क्या एडवाइसेस देना चाहते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप अपनी रीडिंग डायरेक्टली देख सकते हो। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तब ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। तो बिना देरी के अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हाय ऑप्शन वन, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं ऑप्शन वन के लिए। थैंक यू। ऑप्शन वन, रीडिंग के स्टार्टिंग में ही मैं आपको बोलूँगी बहुत दिल से रीडिंग सुनना। मेरे को लगता है आप बहुत परेशान हो, या तो फिर आप अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान हो, या तो फिर आप लोगों से बहुत हार चुके हो। और जब हम लोगों से हार जाते हैं तो हमारे पास कुछ बचता नहीं है ख़ास। और शायद अभी आप उसी स्टेट में हो, उसी ज़िंदगी को जी रहे हो। इस रीडिंग को बहुत ध्यान से सुनना, दिल से सुनना। पहले मैं सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ। ऑप्शन वन, अगर हम बात करें डिवाइन आपको क्या कहना चाहते हैं, तो डिवाइन आपको कहना चाहते हैं कि देखो, कभी कभी क्या होता है ना कि हम कोल्ड हार्टेड बन जाते हैं। कोल्ड हार्टेड मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति जो इमोशंस अपने कम दिखा रहा है। आप वैसे ही बन गए हो। आप अपनी इमोशंस को बहुत कम दिखाते हो, आप बहुत कम रो रहे हो या बहुत कम हंस रहे हो। आप बिल्कुल एक सीरियस फेस लेके हर टाइम चल रहे हो। और इससे होगा कुछ नहीं। आप जो जो ज़िंदगी जीने की कोशिश कर रहे हो, जहाँ पे आपको लग रहा है कि ऐसे ही ज़िंदगी जी जाती है ख्वाहिश, और अदरवाइज़ इसके अलावा अगर आप जैसे भी ज़िंदगी जियोगे वैसे लोग आपको पागल बना देंगे, या तो फिर आपको यूज़ कर लेंगे, ऐसा वैसा। आपको गलत लग रहा है ऑप्शन वन। आपको पहली बात तो अकेले ज़िंदगी जीनी क्यों है? ये कौन सी ज़िंदगी है जो आप अकेले तय करने की सोच रहे हो? ऑप्शन वन, कहाँ गए आपके वो सपने, कहाँ गए वो लोग जो आपसे प्यार करते हैं या करते थे, जिनके बारे में आप नहीं सोच रहे हो, जिनका साथ, जिनका वो जिन जो आपका साथ देना चाहते हो और आप उनका साथ नहीं दे रहे हो। आपको अकेले ज़िंदगी क्यों तय करनी है? मैंने एक बहुत प्यारी बात सुनी थी ऑप्शन वन, मेरे को लगा आपको बताना चाहिए तो मैं बता रही हूँ। जैसे आपने सुना होगा एक और एक दो होता है, पर मैंने एक और एक चार सुना है। सोचो कैसे। एक परिवार में जहाँ एक इंसान दूसरा इंसान का साथ दे रहा है, वो दो लोग हैं भले, एक और एक दो लोग हैं, लेकिन वो चार के बराबर है पूरी दुनिया के लिए। वो दो लोग पूरी दुनिया से लड़ सकते हैं अकेले। फिर कोई बड़े से बड़ा हथियार आ जाए, कोई बड़े से बड़ी कोई बात बोलने वाला, कोई पावर आ जाए, पावरफुल इंसान, वो उसको हरा देंगे, क्योंकि वो साथ है। ऑप्शन वन, साथ की कीमत बहुत ज़्यादा होती है। और मैं हमेशा से ये सोचती हूँ कि जहाँ प्यार और साथ की बात है वहाँ पे हमेशा साथ को चुनना, क्योंकि एक समय बाद प्यार ख़त्म हो जाता है लोगों में, पर साथ देने की जो चाह होती है वो हमेशा रहती है। समझो, एक बार जब हम किसी का साथ देते हैं तो हम उसका साथ छोड़ नहीं सकते। कायर होते हैं वो लोग जो छोड़ देते हैं। तो मेरे को ये बताओ कि आपको ज़िंदगी अकेले क्यों तय करनी है? ये क्या है? नहीं, मैं ज़िंदगी अकेले तय नहीं करूँगा, मेरे पास लोग हैं। ये जो आप वैराग्य जीवन जीने का सोच रहे हो ना, ये जो आप सोच रहे हो ना, आपको मैं एक बात बताती हूँ ऑप्शन वन, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। देखो, भगवान खुद भी ऐसा नहीं कह रहे कि आप ऐसा कुछ चुन लो जहाँ पे आपको ज़िंदगी एकदम अकेले जीनी है, या क्योंकि आपको लग रहा है कि कोई आपको समझ नहीं रहा है तो आपको बस अकेले जीना है, सबसे दूर रहना है। ये सब हटा दो। एटलीस्ट जहाँ पे आपका जो किरदार है, किरदार का मतलब कि अगर आप बेटी हो, अगर आप बेटा हो, जो वॉट एवर आप जो भी रिश्ते में लगते हो किसी के, ठीक है, आप किसी के कुछ भी लगते हो, एटलीस्ट वो तो, उस कैरेक्टर को तो निभाओ अपना अच्छे से। समझ रहे हो मेरी बात को? अगर जिम्मेदारी है आपके ऊपर किसी इंसान की, तो एटलीस्ट उसके लिए तो वो चीज़ करो। और ये सब क्या है जो आपको लगता है कि मैं अकेले ज़िंदगी जीऊँगा तो मैं सुकून में रहूँगा? कोई सुकून नहीं है अकेलापन में। पागल हो आप। कोई सुकून नहीं है अकेलापन। एक वो खोखलापन है जिसको आप भरने की कोशिश हर बार करोगे, कभी नहीं भरेगा वो। आप एक ऐसी ज़िंदगी को छोड़ के एक ऐसी ज़िंदगी नहीं चुन सकते जहाँ पे आपके पास कुछ भी नहीं हो, एक ऐसी ज़िंदगी को छोड़ के जहाँ पे आपके पास सब कुछ था। समझो? तो ये सब हटा दो, ठीक है? ज़िंदगी जीने के लिए बनी है, एंजॉय करूँगा वहाँ पे, खुद को जहाँ पे टाइम देने की बारी आएगी खुद को समझूंगा, खुद को भी टाइम दूंगा, सब कुछ करूँगा। लेकिन यार, भागना किस चीज़ का सोल्यूशन है? भागो मत किसी भी चीज़ से, ठीक है? इसके अलावा अगर हम बात करें तो 9 ऑफ वन से ये जो आप कर रहे हो कि आपको लगता है आप स्टक हो गए हो, आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। आप मुझे एक बात बताओ ऑप्शन वन, कितने बार, कितने बार आप सेम सिचुएशन में आए हो?
और कितने बार आपने सेम बात सोची है कि मेरे को कुछ नहीं, मेरे को लोगों के साथ अब रहना ही नहीं है। ऐसा क्यों है? जैसे कभी कभी हम कहते हैं ना कि हम लोगों को समझा के थक चुके हैं। कोई बात नहीं, अगर कोई नहीं समझ रहा है, जैसे आपको एग्जांपल बताऊं, तो अगर आप किसी को बार बार फीड कर रहे हो, खाना खिला रहे हो कि भाई खा लो खा लो, बना बना के रख रहे हो किसी के लिए खाना, और वो नहीं खा रहा है, तो उसको हो सकता है आपके हाथ से खाना ही नहीं होगा। आप उससे वो एक्सपेक्टेशन मत रखो। इट डजेंट मीन कि आप घर से ही चले जाओ, उसको कभी दिखो ही मत, नज़र ही मत आओ। एटलीस्ट अपनी ज़िंदगी ख़राब मत करो। ऑप्शन 1। ठीक है, तो आपको जो मैसेज यहाँ पे डिवाइन की तरफ से दिया जा रहा है वो यही है 9 of Wands से, कि आपने या तो फिर समझाने की कोशिश नहीं करी, या तो फिर आपको जहाँ खुद समझना चाहिए था वहाँ पे आपने उस समझने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और के ऊपर डाल दी। यही 2 रीजंस होते हैं जिसकी वजह से लोग भागते हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो कोशिश करिए जहाँ पे आपको समझना चाहिए वहाँ पे समझो, जहाँ पे लोग आपको समझा रहे हो और आपको लग रहा है कि ये मेरे पीछे पड़े हुए हैं, वहाँ पे समझ जाओ। और जहाँ पे आप सामने वाले को समझा रहे हो, सामने वाले से भी यही थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर लो, या उसको ओवर एक्सप्लेन कर दो थोड़ा सा, ताकि वो समझ जाए। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो डिवाइन आपको ये भी मैसेज देना चाहते हैं द हाई प्रीस्टेस के कार्ड से, कि कोशिश करो कि आप समझो कि आपकी ज़िंदगी आखिर क्या है और क्या हो सकती है अगर आप अभी नहीं समझोगे तो। और अभी नहीं समझोगे तो कब समझोगे? वी हैव नाइट ऑफ कप्स एंड वी हैव 8 of Wands। मुझे ऐसा भी लगता है कि आपको कहीं से या तो फिर बिट्रेल मिला, जैसे आप बातों से मुकर गया कोई इंसान, या तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत बुरा लग गया किसी बात का, तो आपने फिर कभी सोचा ही नहीं कि ये चीज़ मैं कभी ठीक कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ऑप्शन 1, चांस देने का नाम सुना है कि चांस दे सकते हैं हम। देखो, चांस देना सबसे पावरफुल होता है मेरे हिसाब से। अगर आप किसी इंसान को या किसी अपनी ज़िंदगी को सेकंड चांस देते हो, जहाँ पे हम एकदम गिव अप करने वाले मोड पे आ जाते हैं और वहाँ पे हम सोचते हैं यार अब नहीं होगा हमसे, फिर हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ थॉट आता है, तो हम सोचते नहीं यार ज़िंदगी को एक और मौका देंगे। तो जहाँ हम रहते हैं, शायद हम अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने के बारे में सोच रहे हैं, तो वहाँ से उठ के चले जाएंगे ये सोच के कि हम अपनी ज़िंदगी को एक और मौका दे के देखते हैं। कुछ नहीं होगा तो फिर यहीं आके बैठ जाएंगे, फिर यही सोचेंगे, फिर कुछ कर लेंगे। है ना, समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो ये जो एक होता है कि हम मौका देते हैं, ये मौका दो अपनी ज़िंदगी को या लोगों को। ठीक है, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि कोशिश करिए, आप जो प्यार ढूंढ रहे हो वो आपके आसपास ही है। जैसे हम कहते हैं ना कि प्यार प्यार क्या है, प्यार का जो रोना कर रहे हैं लोग कि प्यार ये है, प्यार वो है, मुझे तो इससे हो गया, मुझे तो उससे हो गया, ये सब क्या है? प्यार क्या है? प्यार एक बस भाव है। ठीक है, जो हमें हर दूसरे इंसान के लिए होता है। ठीक है, हमारे अंदर जो प्यार का भाव है वो हर दूसरे इंसान के लिए होता है, वो अलग अलग फॉर्म में होता है। आप अपनी मम्मी से जैसा प्यार करते हो, आप अपने पार्टनर से वैसा प्यार नहीं कर सकते। देयर इज़ अ डिफरेंस, बाउंड्रीज है। समझ रहे हो? तो प्यार अलग अलग फॉर्म में है। प्यार आपको घर पे भी मिल सकता है, प्यार आपको बाहर भी मिल सकता है, प्यार आपको जानवरों भी मिल सकता है, और प्यार आपको पेड़ पौधों में भी दिख सकता है, मिल सकता है। प्यार कहीं से भी मिल सकता है। तो किसी एक चीज़ के ऊपर निर्भर होना कि यार प्यार मेरे को इसी जगह से मिलेगा, इस थिंकिंग को बदलो। और मैं आपसे जेन्युइनली भी अगर पूछूं ऑप्शन 1 कि प्यार क्या है आपकी नज़र में, तो आप क्या जवाब दोगे इसका? क्या आपके पास कोई क्लियर आंसर है? दे पाओगे जवाब? नहीं दे पाओगे। प्यार क्या है आपकी नज़र में? ऑप्शन 1 बताओ। क्या प्यार वो है जो आप सोच रहे हो, या प्यार वो है जहाँ हम एक दूसरे के बारे में सोचें, और सबसे पहले हम सामने वाले के बारे में सोचें? सेल्फलेस हो जाना प्यार में, और उस चीज़ को गिनना नहीं कि मैं सेल्फलेस हुआ यहाँ 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 मैंने खुद को हर्ट किया, इस इंसान की वजह से यहाँ यहाँ मैं अपने अपने आप को मैंने हर्ट कर दिया। ये जो बातें हम करते हैं, ये हम तब करते हैं जब हम रिश्ता ख़त्म करना चाहते हैं और हम मन बना चुके होते हैं। है ना? तो आपकी नज़र में प्यार क्या है? ऑप्शन 1। और प्यार का मायना क्या है? क्या आपको सच में लगता है प्यार हमेशा हम अपने पार्टनर से ही कर सकते हैं, या पार्टनर ही हमें कर सकता है? प्यार का अलग अलग फॉर्म है। जैसे हम बोलते हैं भगवान से हमें बहुत प्यार है, तो वो प्यार क्या है? वो एक भाव है मेरे और भगवान के बीच में। ये सामने जो आपकी मूर्ति रखी है, ये भले आपके लिए एक मूर्ति होगी, लेकिन मेरे लिए एक भाव है, एक कनेक्शन है मेरे लिए। एक भाव है जिससे आप नहीं जुड़ पाओगे अगर आपकी सोच अलग है मुझसे। तो समझो, प्यार जिस चीज़ को आप बोल रहे हो उस चीज़ को प्यार नहीं कहते। आपका या तो फिर आपने गलत चीज़ देखी है, या तो फिर हो सकता है गलत, हमेशा आपको यही लगा है प्यार का मतलब सेक्रीफाइस है। बट मुझे लगता है कि जब आपको जेन्युइनली भी प्यार करने वाले लोग मिलते हैं, तब आपकी नज़र में, क्योंकि प्यार की इमेज कुछ और होती है, तो आप उसी बात को लेकर के चलते हो, और आप कभी भी अपने आसपास वालों से प्यार नहीं लेना चाहते। और यही हमारी सबसे बड़ी भूल होती है
ठीक है। प्यार कोई इंसान में नहीं होता है, ठीक है। प्यार हमारा एक भाव होता है जो हमें एक दूसरे से जोड़ता है, ठीक है। एक मैं आपको और छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ, आपको और अच्छे से समझ आएगा। मान लीजिए मुझे और आपको बात करना नहीं आता, हमारे पास वर्ड्स नहीं है, मैं जो बोलूँगी आप समझ नहीं पाओगे, आप जो बोलोगे मैं समझ नहीं पाऊँगी, ठीक है। मान लो जैसे हम बात करने जैसी कोई बात ही नहीं है, ठीक है। कम्युनिकेशन नाम की कोई वर्ड कभी बनी ही नहीं, इंसान एक दूसरे से बात करते ही नहीं है, तो वो एक दूसरे को कैसे कैसे एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचाएंगे कि उनको दर्द हो रहा है कहीं पे, उनको चोट लग गई या उनको रोना आ रहा है। वो प्यार करते हैं तो वो तरीका ढूंढेंगे। तो जो प्यार होता है वो अलग अलग फॉर्म में होता है, ठीक है। आप किसी से कैसे भी, प्यार एक भाव है और आप उस भाव से जुड़ते हो तभी आप उस इंसान से जुड़ते हो, ठीक है। तो ये जो आपकी थिंकिंग इसको थोड़ा सा चेंज करो, अदरवाइज़ आप गलत लोगों में पड़ जाओगे और गलत चीज़ को प्यार मांग के पूरी ज़िंदगी बिता लोगे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है। जैसे हम कहते हैं ना कभी कभी कि हम चाहते हैं सब कुछ हो, है ना, हम चाहते एक समय पे कि सब कुछ हो, एक समय बाद हम चाहते कुछ भी ना हो। तो ये सब एक ज़िंदगी के फेजेस होते हैं। और जो आपको लग रहा है कि यार मुझे डिप्रेशन हो रहा है, मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है, मुझे सच बताओ, खुद के साथ आप कब बैठे थे लास्ट टाइम? खुद के साथ बैठो, खुद के साथ खुद की बातें करो कि हाँ मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है, मुझे यहाँ पे मैं ख़राब महसूस कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पे अच्छा महसूस हो रहा है। खुद के साथ बैठो। ऑप्शन 1, मत मत सोचो कि कोई आपको रेस्क्यू करने आएगा। नहीं है दुनिया में कोई दिलदार इंसान, कोई आपको क्यों रेस्क्यू करे। किसी के पास इतना खाली टाइम नहीं है कि वो दूसरों की ज़िंदगी में देखे कि क्या हो रहा है। लोगों के अपनी ज़िंदगी लोगों की ऐसी तैसी है, समझो। तो मैं जो आपको समझाना चाह रही हूँ ऑप्शन 1 वो यही है कि आपको बस इतना समझना है कि आपके लिए कोई नहीं आएगा, कोई प्यार उड़ के नहीं आ रहा है, कोई इंसान नहीं आ रहा है आपकी तरफ जो आपको इस सिचुएशन से निकालेगा। और ये कोल्ड हार्टेड जो आप बन गए हो, इससे आपको निकालेगा और आपको एक अच्छे खासे हंसी खुशी परिवार में डालेगा। अगर आपको हंसी खुशी परिवार देखना है तो बस अपने तरफ से एफर्ट करिए थोड़ा सा। मैंने जो कहा आपको, दो ही रीज़न की वजह से लोग एक दूसरे से दूर जाते हैं। या तो फिर वो सामने वाले से वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सामने वाला वो बात समझे जो आप नहीं समझना चाह रहे, या तो फिर सामने वाला वही सेम एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप वो समझ जाओ जो वो नहीं समझ रहे। क्लैशेस होते हैं जब होता है इंसान एक दूसरे से दूर, ठीक है। इन सब चीज़ों से बचो। अगर आपको सच में अपने परिवार में खुश होना है, क्लैशेस मत होने दो, और अगर हो भी है तो वहाँ पे थोड़ा सा साइड हो जाओ, ठीक है। क्योंकि क्लैशेस होने का मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे हम साथ नहीं देंगे। आप और आपके परिवार का सदस्य हो सकता है अभी लड़ रहे हो सकता है एक दूसरे को बिल्कुल एकदम पागल हो गए एक दूसरे को मारने के लिए, है ना। लेकिन एक समय बाद जब साथ देने की बारी आएगी तो आपके जैसे अगर सामने वाला है तो वो साथ देगा, ठीक है। समझने की बात होती है कि आपने एक दूसरे को कितना समझा है या अपब्रिंगिंग कैसे हुई है आप लोगों के साथ में, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 8 ऑफ वॉन्ड्स अगेन आपको इसी तरफ इशारा कर रहा है कि प्यार की कमी नहीं है, बस नज़रिए की कमी है जिसकी वजह से आपको प्यार महसूस नहीं हो रहा। और मैं ये नहीं कहना चाह रही कि देखिए आपके आसपास जो लोग हैं या जो आपके फैमिली है उनकी गलती नहीं है, यार होगी उनकी गलती 100%, पर क्या आप कहीं गलत नहीं हो? ऑप्शन 1, क्या आप भगवान हो? आप डिवाइन हो? आप हो? आपसे कहीं गलती नहीं हुई? क्या आपने कुछ ऐसी बातें नहीं बोली होगी जो उनको हर्ट हुई होगी? तो जब आपने भी बोली तो आप इतने साफ कैसे और वो इतने बुरे कैसे कि उनसे नफरत करी जाए और आपसे नफरत ना करी जाए, आपको एक्सेप्ट कर लिया जाए खुशी खुशी? समझो, गलती दोनों साइड से होती है। तो ऑप्शन 1, एक इस मैसेज को मेरे हमेशा याद रखना कि जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, एक और एक वाली जो एग्जाम्पल दिया था ना मैंने आपको, समझना साथ इस दुनिया में सबसे पावरफुल चीज़ होती है ना। साथ रहोगे किसी इंसान के या उन लोगों के जो आपसे प्यार करते हैं तो आप दुनिया में सब कुछ कर लोगे जो करना है आपको। लेकिन अगर आप अकेलापन चूज़ करोगे प्यार करने वाले लोग होने के बाद भी, तो आप खोखलापन भरने के लिए हर कोशिश करोगे। लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। वी हैव प्लेफुलनेस, वी हैव एग्जॉशन, वी हैव थंडरबोल्ट, and then we have sorrow। तो अगर हम बात करें डिवाइन आपको और क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, तो सौरों का कार्ड आपको बता रहा है कि हो सकता है आप अभी किसी दुख में हो, कोई चीज़ का रियलाइजेशन है आपको, या कहीं पर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे मैं गिल्टी हूँ, यहाँ पे मेरी गलती है, यहाँ पे मैं गलत हूँ। या हो सकता है कि जो रिश्ते जिन रिश्तों से मैं जुड़ा हूँ हो सकता है मैंने उनके साथ इनजस्टिस कर दिया है,
हो सकता है मैंने उनके साथ अन्याय कर दिया अपने सोचने की वजह से कि मैं खुद का बहुत फर्स्ट में सोच रहा हूँ और उनका बाद में सोच रहा हूँ, क्योंकि अगर वो लोग मुझसे जुड़े हैं तो कहीं ना कहीं देखो 100 बात की एक बात है, दुख तो उनको भी होगा। ठीक है, तो ये जो सौरो है, ये जो गिल्ट है, इससे निकलने का एक ही तरीका है कि आप हर चीज़ को प्यार के भाव से वापस से जोड़ना शुरू करो। ऑप्शन 1, ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती। ठीक है, क्या हो गया, गलती कर दी, क्या हो गया, गलत हो गया, क्या हो गया, अब ज़िंदगी में आप उस फेज़ पे आ गए कि अब नहीं समझ आ रहा है क्या करना है। अब जो आपको समझ सकते हैं उनके पास ही चले जाओ। कोई कितना भी, मेरे हिसाब में तो इतना मानती हूँ ना, ऑप्शन 1, कोई कितना भी बुरा हो, ठीक है, कोई कितना भी बुरा हो, कोई कितना भी ऐसा बिल्कुल ऐसा लगे कि इससे दूर रहो, लेकिन वो इंसान अगर अंदर से अच्छा है तो वो आपको आज नहीं तो कल माफ़ कर देगा। ठीक है, और ज़िंदगी इतने पे ख़त्म नहीं होती जितने पे आपको लग रहा है। ज़िंदगी बहुत अलग है। अगर आपको अपना दुख देख के लग रहा है ना कि यार मैं सबसे दुखी इंसान हूँ, तो आपने दुख को देखा ही नहीं है। दुनिया में दुख नहीं देखा आपने कभी भी। मैं ये नहीं बोल रही हूँ आपका दुख छोटा है, लेकिन मैं कह रही हूँ अगर आपको अपना दुख देख के लग रहा है कि मैं ही दुनिया में सबसे दुखी हूँ, मेरा दुख सबसे बड़ा है, भगवान ने सिर्फ मुझे ही चुना है इस दुख को देने के लिए, गलत हो आप। समझ रहे हो? दुनिया में हमसे हमसे ज़्यादा दुखी दुखी लोग हैं। मैंने देखा है लोग कैसे, कैसे मैं बताऊँ, छोड़ो। बट हाँ, मैं बस आपको इतना ही कहूँगी कि अपने दुख को इतना बड़ा मत मानिए कि आपको लगे कि ज़िंदगी बस इतने पे ख़त्म हो गई है। समझ रहे हो मेरी बात को? इसके अलावा अगर हम बात करें तो थंडरबोल्ट का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि ये जो एक ऐसा मोमेंट है जहाँ पे आपको सब कुछ रियलाइज़ हो जा रहा है ईजिली। आपको लग रहा है, आपको समझ आ रहा है कहाँ पे आप गलत हो, आपको समझ आ रहा है कहाँ पे लोग गलत है, आपको समझ आ रहा है कहाँ पे लोग मेरे साथ झूठ बोल रहे थे, कहाँ पे सच बोल रहे थे, कहाँ पे कौन सा इंसान जेन्युइनली मेरी मदद कर रहा था, कहाँ पे कौन सा इंसान मुझसे जेन्युइनली प्यार कर रहा था। तो जब आपको ये सब रियलाइज़ होने लग जाए तो समझ लो ये आपके लिए एक अवेकनिंग है कि अब नींद से जागो, अब रियलिटी में आके तुम चेंजेस लेकर के आओ, क्योंकि तुमने करा है ये सब तो अब तुम बदलोगे सब कुछ। तो ये आपसे कहा जा रहा है। एग्जॉशन का कार्ड आपको ये बता रहा है कि मे बी आप अभी अपनी खुशियों से भी एग्जॉस्ट हो जा रहे हो, जो अच्छा कुछ आ रहा है आपकी तरफ आप उससे भी एग्जॉस्ट हो जा रहे हो, लेकिन आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि कोशिश करो हर चीज़ में एक स्पार्क देखने का, कि ज़िंदगी इतनी छोटी नहीं है जितनी मैं सोच रहा हूँ। पॉइंट ऑफ व्यू जो मेरा है वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, स्टोरी उससे अलग भी कुछ हो सकती है। तो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू को एक साइड पे रखूँ, क्योंकि हो सकता है मेरी थिंकिंग बहुत छोटी है कि मैं बहुत कम सोच रहा हूँ अपनी खुशियों के बारे में, भगवान ने मेरे लिए बहुत ज़्यादा सोचा होगा। तो मैं ज़िंदगी में स्पार्क ढूंढ पा रहा हूँ, है मेरी ज़िंदगी में स्पार्क। तो इस वे से चीज़ों को देखना शुरू करिए। सो ये ऑप्शन 1 यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाई ऑप्शन 2, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। वी हैव 8 ऑफ सोर्ड्स, वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। जैसे मुझे लगता है किसी चीज़ का आंसर नहीं मिल पाना और उसी बात पे उलझे रह जाना कि आप कुछ न्यू आइडियाज़ भी एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हो अपनी ज़िंदगी में, नई नई चीज़ों को भी एंटर नहीं होने दे रहे हो। वी हैव 3 ऑफ कप्स एंड वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि किसी चीज़ का क्लोजर ना मिल पाना और उसी चीज़ में बार बार सफ़र करना और उसी चीज़ को बार बार मांगना, डिवाइन से डिमांड करना कि मुझे वही चीज़ चाहिए है। ये चीज़ आप करेंटली कर रहे हो। द सन का कार्ड भी है हमारे पास। तो देखो, मैसेज तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से मैं आपको 2 मैसेज देना चाहती हूँ। पहला जो मैसेज है वो यही है कि अगर आप किसी अंधविश्वास में घिरे हुए हो, ऑप्शन 2, जहाँ पे आपको लगता है कि ये तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, ये तो सोलमेट कनेक्शन है, मैं तो ये, मैं तो वो, और ये तो मेरी ज़िंदगी का एक टेस्ट है जो भगवान मुझसे ले रहे हैं, इन सब से थोड़ा निकल जाओ, अंधविश्वास से थोड़ा सा निकल जाओ। मैं खुद टैरो करती हूँ, मैं खुद मैनिफेस्टेशंस के बारे में बात करती हूँ। इट डज़ंट मीन कि आप उस चीज़ के ऊपर अंधा राह पे चल जाओ जो भगवान आपको राह दिखा भी नहीं रहा है। भगवान नहीं बोल रहा आप मेरे लिए ये त्यागो वो त्यागो, आप खुद त्याग रहे हो अपनी इच्छा से। मेरी एक छोटी सी बात समझो, वो यही है, अंधविश्वास में मत गिरो। अंधविश्वास ये होता है जहाँ पे एक अपनी अवेयरनेस होती है ना यार, एक अपनी अवेयरनेस होती है। मैं अगर भगवान से जुड़ी हुई हूँ तो मैं बोलूँगी भगवान मुझे रास्ता दिखाओ। अब मैं रोड पे जाके नहीं बैठ जाऊँगी कि मुझे रास्ता दिखाओ, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। ये सब एक बेवकूफ़ी है मेरी। अगर मैं ऐसा कर रही हूँ तो फिर अगर कुछ होगा भी तो भगवान क्लेम नहीं करने आएगा। बेवकूफ़ी में मत जाओ। ठीक है, 8 ऑफ सोर्ड्स आपको यही बता रहा है, अगर कोई अंधविश्वास है तो अंधविश्वास से निकलो, क्योंकि इन रियलिटी आप कोई भी चीज़ में बंधे हुए नहीं हो, आज़ाद हो आप। एक जो हम कहते हैं ना, हमारी जो सोल है वो आज़ाद है। ठीक है, इतना बस याद रखो। हमें कोई बांध नहीं सकता, हमें कोई कुछ बोल के हमारी चीज़ों को ख़राब नहीं कर सकता, कोई नज़र नहीं लगा सकता। इन सब बातों से निकल जाओ। नज़र लगाना इतनी आसान बात होती तो हमसे अमीर अमीर लोग, हमसे अच्छे अच्छे उस पर बैठे हुए लोग हैं, पद पे, वो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं,
पावर वाले लोग हैं उन पे नज़र लगा के उनको कब का गरीब कर दिया होता। इन सब बातों में मत आओ, ठीक है। हमको इतने भी खास नहीं है या हमारे पास कुछ इतनी भी खास चीज़ें नहीं है, इन सब बातों से निकल जाओ। नज़र नाम की चीज़ नहीं होती, सब टाइमिंग होता है और सब इंटेंशन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि हम अगर किसी को देख रहे हैं कि कोई हमें देख रहा है तो हम उसके सामने कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हैं कि यार देखो तुम तो ये नहीं कर पा रहे, मैं कर पा रहा हूँ, तो हमारे साथ कुछ उल्टा हो जाता है। या तो फिर जैसे मान लो आप किसी के सामने कुछ कर रहे हो, ऐसे रैंडमली कुछ भी कर रहे हो कि आपको उससे ज़्यादा आता है या आप उससे ज़्यादा अच्छे हो, तो हम कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देते हो, हमें खुद को एम्बैरेसिंग लगने लग जाता है। क्या नज़र लग गई क्या उसकी? इन सब बातों से निकल जाओ यार, दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है। नज़र वज़र नाम की चीज़ एक समय पर अच्छी लगती थी, अब ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कोई उस टाइम पे हमारी इंटेंशन थी, जैसे मैंने आपको बताई है एग्जांपल कि कोई आपको देख रहा है और आपने कुछ ऐसा कुछ कर दिया, एम्बैरेसिंग लगने लग गया आपको, तो आपकी इंटेंशन ये थी कि देखो यार मैं तुमसे अच्छा हूँ, देखो यार तुम मेरी जगह पे नहीं हो क्योंकि तुम नहीं आ सकते। तो वो इंटेंशन कहीं ना कहीं गलत थी जिसकी वजह से आप एम्बैरस हो गए या वो चीज़ वैसी नहीं हुई या वो चीज़ ख़राब हो गई, है ना। तो इंटेंशन और टाइमिंग के ऊपर हर चीज़ डिपेंड करती है, इतना याद रखो। और इतना याद रखो, टाइम से पावरफुल कुछ भी नहीं है। क्वीन ऑफ वंस का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है, डिवाइन आपको इस चीज़ के बारे में इस चीज़ से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि समझो दुनिया में इन सब चीज़ों के अलावा भी बहुत कुछ है, क्रेज़ी चीज़ें हैं दुनिया में, ठीक है, क्रेज़ी पावर्स है। और जब कोई, जैसे हम कहते हैं ना कि, अच्छा छोड़ो इस बात को छोड़ो, मैं आपको कुछ और बताती हूँ। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में भी बता रहा है कहीं ना कहीं कि आपकी जो मैनिफेस्टेशंस है, मैनिफेस्ट करना अच्छी बात है बट इन अ गुड वे, कि हाँ मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ लेकिन मैं मेहनत भी कर रहा हूँ। मैनिफेस्टेशन गलत तब होती है या मैनिफेस्टेशन तब आपके लिए वर्क नहीं करती जब आप बस मैनिफेस्टेशन के ऊपर ही डिपेंड होते हो। समझ रहे हो मेरी बात को? अब आप घर पे राशन लेके आ जाओगे लेकिन बोलोगे मैं मैनिफेस्ट करता हूँ खाना अपने आप बन जाए, ऐसा नहीं होगा कि कोई रैंडमली इंसान रोड से चल के आपके घर पे आके खाना बना देगा टेस्टी टेस्टी। आपको खुद बनाना पड़ेगा, आपको खुद सीखना पड़ेगा। तो मैनिफेस्टेशन में विश्वास रखो कि मैं खुद बनाना सीख जाऊँगा अगर राशन घर पे है तो। अंधविश्वास में मत जाओ कि खुद ब खुद ऑटोमेटिकली सब कुछ हो जाएगा, मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। मेरा बस कहने का इतना मतलब है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पेज ऑफ सूट्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि आपके जो आइडियाज़ हैं या आप जिन चीज़ों को रूल कर रहे हो करेंटली कि ये चीज़ें चल रही है अभी, मैं इसमें चेंजेस भी ला सकता हूँ, तो जिन चीज़ों को रूल कर रहे हो उनको इन अ रिस्पॉन्सिबल वे करो। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको डिवाइन ये भी कहना चाहते हैं कि डिवाइन हर वक्त आपकी मदद करना चाहते हैं, पर मदद का मतलब ये नहीं होता कि आप फिर डिवाइन से ही हर चीज़ डिमांड करो, नहीं। यार कितनी अच्छी बात है, मतलब मैं आपको क्या ही बताऊँ अब। ऑप्शन 2 कि हम भगवान को क्यों छोटी छोटी बात पे परेशान करें। जब मैं अपने भगवान से कनेक्टेड हूँ, जब मैं इनको सब कुछ मानती हूँ, तो मैं क्यों चाहूँगी कि अगर मैं जिससे प्यार कर रही हूँ, जिससे मैं सब कुछ मान रही हूँ और जिसको मैं इतना चाहती हूँ, है ना, उससे मैं क्यों डिमांड करके उसको परेशान करूँगी। तो अगर भगवान मेरे लिए सब कुछ है और मैं भगवान को बहुत मानती हूँ, तो मैं तो चाहूँगी कम से कम मुझे उनसे कुछ मांगना पड़े। हालांकि वो दे सकते हैं, हालांकि वो पूरी दुनिया बना सकते हैं, पूरी दुनिया ख़त्म कर सकते हैं, बहुत पावर है उनमें, लेकिन मैं क्यों करूँ अपने वजह से उनको परेशान। ये भाव होता है हमारा। तो अगर आप सच में भगवान से कनेक्टेड होते हो तो आपका ये भाव होता है, लेकिन अगर आप अपने कोई कंडीशंस पे कनेक्टेड होते हो भगवान से तो आपका यही होता है, भगवान मेरे लिए पूरा क्यों नहीं कर रहे। तो कोशिश करो पहला भाव लेकर के आओ कि मैं इनको परेशान नहीं करूँगा, ये ऑलरेडी मेरा इतना ध्यान रखते हैं, मुझे सब कुछ देते हैं जो मुझे चाहिए, कभी कभी बिना मांगे भी दे देते हैं, मैं इनको क्यों परेशान करूँ। देखेंगे लगेगा तो दे देंगे, इस वे में थोड़े से आओ, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 3 ऑफ कप्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि आगे बढ़िए, और आगे बढ़ने का मतलब ये है कि सबको साथ में लेके आगे बढ़िए। ज़िंदगी में बस इतना याद रखिए कि एक जो इंसान ज़िम्मेदार है, एक जो ज़िम्मेदार इंसान है वो दुनिया में सब कुछ कर सकता है, एक उस इंसान के मुकाबले जो गैर जिम्मेदार है, जो अपने लव्ड वन की जिम्मेदारी नहीं ले सकता, जो इंसान, ये मैं पालने की बात नहीं कर रही हूँ कि आप किसी को अपने पैसों पे पाल लो, ये जिम्मेदारी नहीं होती। जिम्मेदारी का मतलब ये होता है कि मैं अगर हूँ तो मैं इस पे कोई तकलीफ़ नहीं आने दूंगा, इसको नहीं रोने दूंगा, मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ इस इंसान की कि ये बस हंसेगा मेरे वजह से, रोएगा नहीं मेरे वजह से कभी। ये जिम्मेदारी लेना हम बोलते हैं इसको, कि कभी भी कोई परेशानी आएगी तो वो मुझ पर पहले आएगी, उस पर नहीं आएगी, ठीक है। तो जिम्मेदार, जो इंसान जिम्मेदार है वो दुनिया में हर कुछ कर सकता है, लेकिन जो गैर जिम्मेदार आदमी या औरत है जो कुछ नहीं कर सकता या कर सकती, एक छोटी सी चीज़ की जिम्मेदारी भी नहीं ले पा रहा है अगर कोई, तो ऐसे लोगों से दूर रहिए,
ठीक है। ऐसे लोगों से जितना दूर रहोगे उतना अच्छा होगा। ऐसे लोग आपको उस जगह पे लेके चले जाते हैं जो कि दुनिया का सबसे वर्स्ट फेज़ होता है, ठीक है। वो नहीं कहते कि ज़िंदगी में हमें गलत चीज़ों में कभी एक्सपोज नहीं होना चाहिए। तो जो गैर जिम्मेदार लोग होते हैं वो खुद तो होते ही है गलत चीज़ों में एक्सपोज, लेकिन हमें भी कर देते हैं, ठीक है। तो गैर जिम्मेदार लोगों से दूर रहिए हमेशा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि मेहनत तो चल रही है आपकी, मेहनत करते रहिए और मैनिफेस्टेशन के ऊपर विश्वास रखिए। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया तो समझिए मेरी बात को, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। और बस कोशिश ये करते रहिए कि ज़िंदगी जैसे आगे बढ़ रही है आपको भी आगे बढ़ना है और उन चीज़ों के ऊपर विश्वास करना है जो चीज़ें सच में विश्वास करने लायक है, ठीक है। लेट्स सी, कुछ और कार्ड देख लेते हैं। वी हैव रीबर्थ। अरे यार क्या हो रहा है? ओके, थैंक यू। ऑप्शन 2, वी हैव क्रिएटिविटी, देन वी हैव कंट्रोल, देन वी हैव लेजीनेस। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ऑप्शन 2 आप लेजीनेस से भी जुड़े हुए हो, यानी कि आप आलस से भी जुड़े हुए हो, जिसकी वजह से आप अपने लिए खुद अपने हाईएस्ट गुड पे नहीं जा पा रहे हो। तो थोड़ा सा लेजीनेस से निकलिए, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अगर आपको ऐसा भी लगता है कि मुझे भगवान को याद करना चाहिए, जैसे कंट्रोल का कार्ड उसी तरफ इशारा कर रहा है कि अगर आपको ऐसा लगता है मुझे भगवान को याद करना चाहिए और भगवान को याद करने के लिए मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ये मंत्रा चैंट करना है, या मुझे मंगलवार को जाना है यहाँ वहाँ, बस सबसे बड़े मंदिर जाऊँगा, सबसे महंगी चीज़ चढ़ाऊँगा, इन सब माइंडसेट से निकल जाइए। ऑप्शन 2, भगवान कभी कभी भी, जिन्होंने खुद दुनिया बनाया उनको दुनिया की चीज़ें क्या इम्प्रेस करेंगी? खुद सोचो ना आप। जिसने खुद, जैसे हम कहते हैं ना कि मान लो आपने कोई गिफ्ट बनाया, ठीक है, आपने किसी के लिए कोई गिफ्ट बनाया, अब वो इंसान उसी गिफ्ट में से निकाल के कुछ आपको दे दे, है ना। मान लो आपने किसी के लिए कोई कार्ड बनाया, उसमें से वो सबसे प्यारा क्यूट सा फ्लावर आपको निकाल के दे दे, तो क्या आप उससे इम्प्रेस होगे? आप नहीं होगे। आप उसके भाव से भरे इम्प्रेस हो जाओगे कि हाँ इसने ये सोचा। लेकिन वही है कि अगर उसने वो जेन्युइनली नहीं सोचा होगा, उसके मन में कुछ ऐसी वैसी बात होगी कि भाई मैं इसके लिए इतना क्यों करूँ, तो वहीं से निकाल के दे देता हूँ इसको, खुश तो हो ही जाएगा, कर तो देगा ही मेरा काम, प्यार तो मुझसे करता ही रहेगा, तो सामने वाला आपसे खुश नहीं हुआ। तो सिंपली मैं आपको कहना ये चाहती हूँ कि भगवान को इस दुनिया की बनाई चीज़ें इंप्रेस नहीं कर सकती। कर जो सकती है इंप्रेस उनको, वो है आपके आपके भाव, आपके इमोशंस, कि आप क्या उनको मानते हो, उनको कैसे चाहते हो। जैसे कई लोग बोलते हैं कि ये मंत्रा चैंट कर लो, ये तो भगवान आपको ये दे देंगे वो दे देंगे। अरे इन सब से निकलो, इन सब से कब निकलोगे? आपका घर उनकी बातों से नहीं चलेगा, उनका घर लेकिन चल जाएगा, समझो मेरी बात को। भगवान को याद करने के लिए बस भगवान को देखना काफ़ी है या उनके बारे में सोचना काफ़ी है, ठीक है। उनके बारे में बस सोचो, सोचो बस, और कुछ भी नहीं। भगवान आपसे नहीं बोल रहे कि आप उनको अपने घर का राशन दो, या आप ये करो, या आप जितने पैसे कमा रहे हो उतने पैसे सारे लगा दो उन पे। भगवान ऐसा कभी नहीं बोल रहे। भगवान बोले 2 पल बैठ के मुझे याद तो करो, मेरे बारे में सोचो तो, समझो मेरी बात को। ऐसा नहीं कि जब परेशानी आ रही है तो ही मेरे पास आओ। तो इस वाले भाव से थोड़ा सा निकलने की ज़रूरत है आपको। इसके अलावा अगर हम बात करें तो क्रिएटिविटी का कार्ड आपको कह रहा है कि आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है, डिवाइन आपको ये कहना चाहते हैं कि उस क्रिएटिविटी को अपने इंट्यूशन से भी कनेक्ट करो कहीं ना कहीं, कि हाँ मेरे अंदर जो क्रिएटिविटी है मैं उसको अपने इंट्यूशन से कनेक्ट कर रहा हूँ, ताकि मुझे बेस्ट आइडियाज़ आ सके और वो आइडियाज़ आ सके जो मुझे आगे बढ़ने पर मदद करे। इसके अलावा रीबर्थ का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि इस दुनिया में, जैसे बहुत सुनी सुनाई बात कह रही हूँ आपको मैं पर ध्यान से सुनिएगा। देखिए, इस दुनिया में जैसे हम कहते हैं कि आया क्या है लेके क्या जाएगा, है ना। तो आप इस दुनिया में क्या लेके आए हो? इनफैक्ट जब आए थे आप, तो आपको याद है आपके आसपास कितने लोग थे, कौन लोग थे, क्या कर रहे थे, प्यार कर रहे थे, या क्या उनके अंदर इमोशंस थे। तो इस दुनिया में क्या लेके आए हो, क्या लेके जाओगे? होश भी आप जब संभालते हो तब आपको समझ आता है आपके आसपास के ये आपकी मम्मी है, ये आपके पापा है, आपको इनसे ऐसे बात करनी है, आपको इनसे ज़िद नहीं करना। जब आप होश संभालते हो तब, अदरवाइज़ नहीं आता फिर, है ना। तो इस दुनिया में हम कुछ नहीं लेके आते और कुछ भी नहीं लेके जाएंगे, लेकिन हम जिनको याद करते हैं, जिनके लिए हम जेन्युइन थे, जिनको हम सच में प्यार कर रहे थे, है ना, और जिन लोगों ने हमें ना चाहते हुए भी या तो फिर हमें गलत बोल दिया, या तो फिर हमारा दिल दुखा दिया, या तो फिर हमारे बारे में बुरा बोल दिया, या हमारा बुरा कर दिया,
उनसे भी हमें कुछ ऐसा नहीं रखना कि ग्रजेस नहीं रखना कि यार तुमने ऐसा कर दिया, तुमने वैसा कर दिया। इट्स ओके, कोई बात नहीं, तुमने ऐसा करा लेकिन मेरे भगवान ने मुझे निकाल लिया इस सिचुएशन से। और फिर ये चीज़ प्रूफ हो गई कि इस दुनिया में कोई इंसान बड़ा नहीं है, भगवान सबसे बड़ा है। बस मेरा विश्वास इतना है भगवान के ऊपर, मेरा विश्वास इतना है अच्छाई के ऊपर, इतना ही आपको कहा जा रहा है। ठीक है, रीबर्थ का काल यही बता रहा है कि एक इंसान का जो सोल है, जैसे हम बोलते हैं ना हमारी जो आत्मा है, तुम हमसे सब कुछ छीन लो, सब कुछ छीन सकते हो तुम हमसे, है ना। हो सकता है तुमको हमारी खूबसूरती बहुत अच्छी लग जाए, या हो सकता है तुमको हमारी आवाज़ बहुत अच्छी लग जाए, या हमारी शक्ल बहुत अच्छी लग जाए, तुम हमसे सब कुछ छीन सकते हो, हमारी आत्मा नहीं छीन सकते। मैं जैसा हूँ अंदर से, मैं जैसा सोचता हूँ, मैं जो आत्मा हूँ, तुम मुझे कभी बदल नहीं सकते। तुम मुझे आज आज ऐसा करोगे, मेरे साथ गलत करोगे, या मेरी आवाज़ दबाओगे, कुछ भी करोगे तुम मेरे साथ, कल मैं फिर आऊँगा। हो सकता है इस रूप में ना हो, मैं अलग रूप में आऊँगा। तो एक जो इंसान है वो अलग अलग शरीर धारण करता है, लेकिन उसकी आत्मा कभी नहीं बदलती। इस बात को हमेशा याद रखिए। और इसी वजह से हम कहते हैं कि इस दुनिया में अगर आप आए हो तो किसी के साथ कुछ बुरा मत करो, ठीक है। कभी किसी की गलत बात मत बोलो, किसी को ना किसी को कुछ गलत कहने दो किसी को, ठीक है। तो कोशिश ये करो, रीबर्थ के कार्ड से आपको मैसेज ये दिया जा रहा है कि कोशिश ये करो कि हर चीज़ में एक उसमें रहो, हाँ पीस में, खुशी में रहो, शांति में रहो, ठीक है। हर चीज़ में मैं शांति में हूँ। दुख भी आ रहा है तो मैं शांत हूँ, मैं हैंडल करना जानता हूँ। गुस्सा भी आ रहा है तो मैं शांत हूँ, चुप रहूँगा, नहीं बोलूँगा किसी को कुछ बुरा। क्यों नहीं बोलूँगा? क्योंकि मेरा भगवान देख रहा है, ठीक है। सो यार यही थी आपकी रीडिंग ऑप्शन 2 एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।